Innovation pays off. Hello everyone, I am Rupam Gangwar. I am an artist and a teacher from Delhi. Few days ago, Vaibhav Dikshit asked me to participate in Visheshagya Sammelan and to express my views on some relevant topic that can be fruitful for our society and for our education system. So I have chosen the topic, Art is a tool to be a better human being. कला व्यक्ति को बेहतर इंसान बनाने का साधन है। कैसे? ये हम अभी बाद में समझेंगे। सबसे पहले हमें कला के सही अर्थ को जानना है। हम में से बहुत से लोग जब आर्ट या कला शब्द को सुनते हैं तो उसे रिलेट करते हैं पेंटिंग से, यानी चित्र बनाना कला है, जबकि वास्तविक अर्थों में जीवन का प्रत्येक कार्य कला है। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जितने कार्य करते हैं वो सभी कला हैं। जैसे अच्छे से चलना कला है, अच्छे से बोलना कला है, हेयर स्टाइलिंग, खाना बनाना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ज्वेलरी मेकिंग, कारपेंटर का काम, हर वो कार्य जिसे सुंदरता से किया जाए वो कला है। एनी वर्क दैट शोज स्किल इज एन आर्ट। तो अब जब भी हम कला या आर्ट शब्द को सुनेंगे तो उसे केवल पेंटिंग से रिलेट नहीं करेंगे। पेंटिंग केवल उसका एक पार्ट है। अच्छा, जब हम लोग आर्ट फील्ड से जुड़े हुए किसी बड़े को या किसी बच्चे को परफॉर्म करते हुए देखते हैं तो हमें ये लगता है कि उनमें कुछ गॉड गिफ्टेड है, कुछ स्पेशल एबिलिटी उनको गॉड ने दे करके भेजी है जिसकी वजह से वो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम में से हर एक के पास कोई ना कोई स्पेशल एबिलिटी ज़रूर होती है, ज़रूरत होती है उसे पहचानने की। कलाकार कोई विशेष प्रकार का व्यक्ति नहीं होता, वरन हर व्यक्ति विशेष प्रकार का कलाकार होता है। अभी कुछ दिन पहले हमने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को याद किया। 7 मई को उनका जन्म दिवस था। गुरुदेव टैगोर को बहुत से लोग जानते हैं, जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, उसके रचयिता के रूप में, और उनकी एक बुक है गीतांजलि, उस पर नोबेल प्राइज विनर के रूप में। बहुत ही कम लोगों को पता है कि गुरुदेव टैगोर एक कवि और साहित्यकार होने के साथ साथ एक संगीतकार, एक चित्रकार, एक दार्शनिक, समाज सुधारक और शिक्षक भी थे। उनके आर्टिस्ट बनने की स्टोरी बड़ी दिलचस्प है। उन्होंने पेंटिंग शुरू की थी ओल्ड एज में, एट द एज ऑफ अराउंड 60-61, और उन्होंने पेंटिंग करने के लिए जो टेक्निक्स अपनाए, जो तरीके अपनाए, वो बहुत अलग थे। वो क्या करते थे? हल्दी से कागज पर सूर्य की आभा दिखाते, फूलों को घिसकर कागज पर रंग भरते, जहां पर उन्हें हाईलाइट दिखानी है, बहुत ज्यादा प्रकाश दिखाना है, वहां पर वो कागज को ब्लैंक छोड़ देते। और इसी तरह से उन्होंने और भी नए नए तरीके इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से वो भारत के प्रथम आधुनिक चित्रकार, फर्स्ट मॉडर्न पेंटर ऑफ इंडिया कहलाए। और हमें ये ध्यान रखना है, उन्होंने पेंटिंग कब शुरू की थी? एट द एज ऑफ 60। हम में से बहुत से लोग जब खुद को रिटायर मान लेते हैं तो एक्सप्रेस करने के लिए एज कोई बाउंडेशन नहीं है। हमें जब भी लगे हम खुद को किसी भी वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, गार्डनिंग हो, कुकिंग हो, कोई भी कार्य हम खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि कला व्यक्ति को बेहतर इंसान कैसे बनाते हैं। मोरल स्टोरीज के बारे में तो हम सभी श्योर हैं कि जो मोरल स्टोरीज होती हैं वो बच्चों को अच्छी बातें सिखाती हैं और वो अच्छे इंसान बनते हैं। लेकिन कला कैसे? देखिए, बालक जो होता है वो अनंत ऊर्जा का भंडार होता है। बच्चे हर समय कुछ ना कुछ करते रहना चाहते हैं। उनकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो कभी कंस्ट्रक्शन करती है तो कभी डिस्ट्रक्शन, और ये हम सब ने झेला है। जब उनकी ये एनर्जी पॉजिटिव डायरेक्शन में लगती है तो वो समाज के लिए उत्पादक होती है, और जब यही एनर्जी नेगेटिव डायरेक्शन में जाती है तो वो समाज के लिए विध्वंसात्मक होती है। वो अपराधी भी बन जाते हैं। अपराध कुछ और नहीं, भटकी हुई ऊर्जा है। यदि बालपन में ही उनकी इस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दे दी जाती
तो वे अपराधी नहीं बनते। कला हमें सहृदय होना सिखाती है। एक कलाकार का हृदय रसिक हृदय होता है। वह अनुभूति करता है, दुख, पीड़ा, करुणा, सहानुभूति, वीरता, हास्य, छोटी छोटी चीजों में सौंदर्य की। आपने बहुत ही कम या नगण्य ही किसी कलाकार को लुटेरा या हत्यारा देखा होगा। कलाकार का हृदय कभी ऐसी वृत्तियां नहीं करता, क्योंकि कला हमारे चित्त के विकारों को शांत करती है, उनका मार्गांतरीकरण करती है, ट्रांसफॉर्मेशन करती है, उन्हें सही दिशा देती है। कला से जुड़ा हुआ व्यक्ति सदैव ही समाज के लिए उत्पादक होता है। वह स्वयं के साथ साथ समाज के लिए भी सृजन करता है। और दूसरा, अधिकांश परिस्थितियों में अपराधी तब बनते हैं जब उनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं होता। किसी के पास, जिसके पास भी कोई स्किल या कोई हुनर होता है, उसे पैसे कमाने के लिए चोरी या लूटमार की क्या जरूरत है। वो अपनी स्किल का यूज अर्निंग के लिए कर लेता है। और दूसरी बात, आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हर एक को नौकरी मिलना मुश्किल है। सरकारी तो सरकारी, प्राइवेट नौकरी भी मिलना सबके लिए संभव नहीं है। तो ऐसी स्थितियों के लिए भी हमें अपने बच्चों को तैयार करना है। एक रेपिस्ट या एक किलर के पेरेंट्स कहलाने की बजाय एक कलाकार या परफॉर्मर के पेरेंट्स होना ज्यादा सही है। खैर, आजकल के एजुकेशन सिस्टम में आर्ट्स की वैल्यू को एक्सेप्ट किया गया है और बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज स्कूल में कराई जाती हैं, लेकिन सेकेंडरी लेवल तक आते आते सब कुछ कहीं पीछे छूट जाता है और एक रैट रेस शुरू हो जाती है। पेरेंट्स और इवन हम टीचर्स सभी का फोकस हो जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और सोशल साइंसेस पर। वही गार्जियन जो अभी तक बच्चे के स्कूल में सिंगिंग या स्टेज परफॉर्मेंस को लेकर के पजेसिव रहते थे, वो कहने लगते हैं कि ये सब फालतू के काम छोड़ो और पढ़ाई करो। या कुछ अतिवादी पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चे को तरह तरह की हॉबी क्लास में एडमिशन दिलाए रहते हैं और उन पे अच्छी परफॉर्मेंस का प्रेशर बनाते हैं। ये दोनों ही स्थितियों से बचना होगा। ये दोनों ही सिचुएशंस बच्चे के नेचुरल डेवलपमेंट के लिए बहुत गलत है। बालक को अगर किसी भी फील्ड में कोई इंटरेस्ट है तो उसे रोकना नहीं है, उस पर बंधन नहीं लगाना है और न ही उसे जबरदस्ती कुछ सिखाना है, बल्कि उसको एक ऐसा एटमॉस्फेयर देना है कि वो किसी न किसी फील्ड में अपना इंटरेस्ट डेवलप कर ले, क्योंकि यही इंटरेस्ट, यही रुचि आगे चलकर उसे एक बेहतर इंसान बनाएगी। वह अपना खाली समय फालतू के डिस्ट्रक्टिव कंटेंट न देख करके अपनी रुचि को पोषित करने में लगाएगा। एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी सभी को कि 4 साल से लेकर 15 साल तक बच्चे के इंटरेस्ट में चेंज होता रहता है। एग्जाम्पल से समझिए कि हो सकता है 8-10 साल तक आपका बच्चा सिंगिंग में या डांसिंग में बहुत धमाकेदार परफॉर्मेंस देता हो, लेकिन अचानक से वो शांत हो जाता है, शर्मीला हो जाता है और पेंटिंग करने लगता है या कुछ और करने लगता है। तो इसको लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोसेस में अलग अलग स्टेजेस में बच्चे के इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं। एडोलसेंट एज तक आते आते बालक किसी न किसी एक फील्ड में खुद ही सेट हो जाते हैं जिसमें उन्हें सबसे ज्यादा आनंद आता है। पर एक न एक इंटरेस्ट, एक न एक रुचि बालक के साथ अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि यही रुचि उसे भविष्य में एक बेहतर और संवेदनशील इंसान बनाएगी। उसकी ऊर्जा नकारात्मक विध्वंस नहीं करेगी, वो समाज के लिए उत्पादक होगी। थैंक यू।